हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज इन बुआ भतीजी के ऊपर। क्योंकि देखिए पहले तो मैं यही समझती थी कि ये जो छोटी जीजी है, यानी कि ये जो इतनी शातिर छोटी जीजी है, ये सब इसी के बीज बोए हुए थे कि जिसकी वजह से सपना जो है वो घर छोड़कर गई, क्योंकि मैनिपुलेट करती थी ना। और ये जो क्या करती थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती थी। ठीक है। लेकिन आज मतलब ये सब चीज़ें इनके व्लॉग के अंदर देखने के बाद कि किस तरह से बुआ जी जो है वो खुश रहती हैं अपनी भतीजी के साथ, हँसती हैं, बोलती हैं, घूमने जाती हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है? तो यहाँ से देखकर पता चलता है कि ये बुआ भतीजी दोनों ही गुनहगार हैं सपना की। सपना को घर छोड़ने के लिए इन दोनों ने ही मजबूर किया था। क्योंकि बुआ जी का तो गुस्सा आप देख ही रहे हैं व्लॉग के अंदर। छोटी जीजी का जो व्लॉग है उसमें आप लगातार देख रहे हैं कितनी गुस्सा है उनके अंदर, कितना उनका जो टेम्पर है वो लूज हो जाता है, कैसे गुस्से में देखती हैं। तो अब देखो, और तो और छोटी जीजी को के ऊपर भी गुस्सा गुस्सा करने लग गई हैं। छोटी जीजी को भी गुस्से से देखती है अगर उनकी कोई चीज पसंद की ना हो तो सोचो कि इतना गुस्सा सपना ने कैसे झेला होगा। और खाली गुस्सा, और गुस्से में कितना कुछ सपना को बोला होगा, कैसी कैसी बातें सपना को बोली होंगी। देखा आपने थंबनेल में जो मैंने पिक्चर लगाई है कि किस तरह से उसको रुलाया जाता था, किस तरह से वो हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी माँ को बोलती थी कि माँ चली जाए यहाँ से। इज्जत का पानी ही, सम्मान का पानी ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। यहाँ पर बेइज्जती होती है तेरी, तू चली जा। कैसे रुलाया जाता था उस लड़की को, मतलब उसके मायके वालों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता था। सोचो एक बेटी के दिल पर क्या गुजरती होगी। ना वो बेटी कुछ कह सकती इन लोगों को, ससुराल वालों को, और ना ही वो घर छोड़कर जा सकती। ऐसी सिचुएशन में उस समय सपना फंसी हुई थी। और ये छोटी जीजी बैठकर सब तमाशे देख रही थी। ये नहीं समझा सकती थी कि ऐसा क्यों सलूक करते हो भाई उसके घर वालों के साथ। उसके घर वाले अगर आते हैं तो कम से कम ऊपरी मन से ऊपरी मन से हंस लो, बोल लो, थोड़ा सा मान सम्मान कर लो उनका। लेकिन नहीं, ये तो व्लॉग बना बना के दिखाती थी बकायदा कि देखो क्या हो रहा है। ये छोटी जीजी और बुआ, ये दोनों की ही मिली भगत कि सपना ने इस तरह से ये स्टेप उठाया। क्योंकि है तो देखो एक ही परिवार की ना दोनों बुआ भतीजी। बुआ भतीजी है तो एक ही परिवार की ना, तो दोनों का दिमाग भी एक जैसा ही चलता होगा। तो दोनों की ये एक स्ट्रेटेजी थी। जिस और आज देखो कितनी खुश है। आज वो उस घर से निकल गई तो देखो आज घूमने भी जा रही हैं उसके साथ, तरह तरह की साड़ियाँ भी पहन रही हैं, और जो बना बना के खिला रही है वो भी खा रही हैं। एक बार नहीं बोल रही कि तुम क्या खिला रही है मुझे, मेरे को तो फैटी लीवर है भैया। ये मैगी मैगी, ये जो मैदा वैदा मुझे खिला रही है, कल कला को मेरी बीमारी बढ़ जाएगी ना। अपनी बेटी का मन रख रही है, मन भी रख रही है और साथ साथ गुस्सा भी दिखा रही है। तो सोचो सपना ने कितनी जलालत महसूस की होगी। और ये तो करती करती थी गुस्सा, और साथ में वो जो अपना ही पापा जी ड्रिंक करके जो करते थे, वो तो सब कुछ पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी उसने सहा, वो भी सहा। और साथ में ये जो बुआ जी के परिवार वाले ताने मारते थे, जलील करते थे, बुरा भला बोलते थे, वो भी सहा। तो क्या कसर छोड़ी इन लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में? क्या कसर छोड़ी? उसको एक कैदी बनाकर रख लिया, गुलाम बनाकर रख लिया कि हम जो कहेंगे, हम जैसा करेंगे तेरे को वैसा ही करना पड़ेगा। हमारी जिल्लत भी सहनी पड़ेगी, हमारी मारें भी खानी पड़ेंगी, हमारा गुस्सा भी सहना पड़ेगा अपने। और तेरे को तो तेरे को तो सहना ही पड़ेगा, साथ ही साथ तेरे परिवार वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे परिवार वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो आए तो आए कैसे हमारे घर पे? उनको आने की इजाजत नहीं है। अपने मायके वालों को दफा कर। ये थी इन लोगों की स्ट्रेटेजी कि खबरदार जो तेरे मायके वाले इस घर में आए, और आएंगे तो पानी का गिलास तक नहीं पूछेंगे उनको। ये है इन लोगों के अंदर शिष्टाचार। ये है एक पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को टीचर कहते हैं, उनकी समझदारी।